through the word of God. क्योंकि आप क्लियरली जान सकेंगे कि वचन के द्वारा वो हमारे क्या कुछ करते हैं या कर सकते हैं। Because he will do everything he said in his word and he will do it. प्रभु ने जो कहा है उसके वचन में, उस वचन के अनुसार जरूर वो उसे पूर्ति करेगा। That's why you need to know the word of God. इसलिए आपको वचन जानना जरूरी है। Am I gone crazy, gone out of my head to call you at 7:30? Let's read together the scriptures. Am I gone crazy? क्या मैं पागल हो गया कि रोज शाम को 7:30 बजे तुम्हें बुलाता हूँ और कहता चलो साथ में सब लोग वचन पढ़ेंगे? We are learning something when we are reading. It's depositing something in you. क्योंकि जब वचन पढ़ रहे हैं तो हम कुछ सीख रहे हैं और उससे उस वक्त हमारे अंदर कुछ तो डिपॉजिट हो रहा है, बस रहा है। Some people said we read personally. Very good. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम अपना बाइबल पढ़ते हैं खुद से, वो बहुत अच्छी बात है। Appreciate, but I appreciate you be the part of the family of God. लेकिन मैं और अप्रिशिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ जब आप परमेश्वर के परिवार के आप भागी The बन question is, जाते हो, do सहभागी you बनते know हो। what is in the mind of God for you now? सवाल आप लोगों के लिए इस वक्त परमेश्वर के सोच में आपके बारे में क्या है, क्या आप जानते हो? What God is thinking about you now? अभी इस वक्त प्रभु आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, क्या आपको ये बात पता है? If the word of God is the will of God and whatever he said in the word he will do it, now tell me what God is thinking about you now. अगर परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा हमारे लिए है तो फिर आप अगर परमेश्वर के सोच में आप हो तो इस वक्त प्रभु आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? Somebody said salvation. किसी ने कहा उद्धार, Somebody said उठाया जाएगा. किसी ने कहा हम उठाए All these जाएंगे। things will happen in the end. हाँ, अंतिम दिनों में ये सारी बातें जरूर होगी। But what actually God is thinking about you now? लेकिन सचमुच में You want to प्रभु know? आपके बारे में क्या सोच रहे इस वक्त? 3 John 1:2 please. तीसरा योना का 1:2 Here is an answer. He says, यहाँ पे इसका उत्तर है, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. हे प्रिय, तीसरा यूहन्ना का 1:2 कहता है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। This is what going in the mind of God. यही तो सो प्रभु के दिमाग में चल रहा है, सोच में चल रहा He है। said, Beloved means what? हे मेरे प्रिय का मतलब क्या है? This is about you and me. ये तुम्हारे और मेरे विषय में है। You should know you are God's beloved. आपको ये जानना जरूर कि आप somebody. प्रभु के लिए बहुत प्रिय हो। Say with me, I am God's beloved. तो मैं प्रभु का प्रिय हूँ। That's why He calls us my darling children, इसीलिए तो क्या मेरे डार्लिंग बच्चे कहता है, my beloved son, मेरा प्यारा बेटा, my darling daughter. मेरा डार्लिंग बेटी। Say with me, I am God's darling. कहो मैं प्रभु का डार्लिंग हूँ। Are you God's darling? मैं प्रभु के बहुत प्रिय हूँ। क्या प्रिय? नहीं है अभी तक. Okay, I am God's darling. कहो कि मैं प्रभु का डार्लिंग हूँ, अति He प्रिय says, हूँ। I wish above all things वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि सब चीजों से that बढ़कर thou mayest prosper. That is in the mind of God. कि तू उन्नति करे। यही तो प्रभु का सोच है तुम्हारे And be in health. और तुम चंगा भला चंगा रहे, And even as thy soul prospereth. जैसे Amen. तेरा आत्मिक उन्नति होती है। So what is the will of God? तो प्रभु की इच्छा क्या है? Above all things, above your salvation, above God's plan, above your miracles, signs and wonders, above everything. यानी सब बातों से, यानी तुम्हारे चमत्कार, तुम्हारे चंगाया, सब बातों से अधिक बढ़कर, That means your topmost priority of God for you is above all things, He wants you to prosper. यानी जानते हो तुम्हारे जीवन के लिए प्रभु का जो सोच में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी और प्राथमिकता क्या है कि तुम उन्नति करे। Above all things, say with me, above all things. सब बातों से में उन्नति करे। This is the heart of God. This is what going in the mind of God. देखो यही प्रभु का हृदय है और प्रभु के सोच में, विचारों में यही बात चलती है। Number one
priority in God's head is now, प्रभु की सबसे बड़ी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता ये है अभी, how will I prosper this my beloved son? ये हाँ। मेरा प्यारा बेटा को मैं कैसे उन्नति कराऊं। Some बोला salvation. You are already saved, sir. कोई बोलता है कि उद्धार देकर, अरे You are तुम्हारा तो already पहले born से- again. तुम तो पहले से नया You सिरे are से filled जन्मा- with the Holy तुम Spirit. तो पहले से पवित्र आत्मा से You भरे know हुए the हो। word, तू तो वचन जानता है, but you don't know this. लेकिन ये नहीं जानते हो। The number one priority in God's head is now, how will I prosper my son? तो पहला सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभु के हृदय में यही है कि मेरे उस बेटे को मैं उन्नति कैसे कराऊं। Topmost priority is not to take you to heaven. Hello. तो सबसे बड़ी उन्नति ये नहीं कि तुम्हें स्वर्ग लेके जाने का, वो उसकी प्राथमिकता नहीं, That will happen in the end. वो तो जरूर होगा अंत में। But now God wants you to know in His mind, how will I prosper you? लेकिन अब प्रभु चाहता है कि तुम समझे इस बात को कि प्रभु विचार करता है कि मैं कैसे इसकी उन्नति करूं। God, what is the first thought for me in your mind? प्रभु तू मेरे बारे में क्या सोचे, तेरी प्राथमिकता क्या है मेरे प्रभु। When you are on earth, जब भी आप इस पृथ्वी पे हैं, God's mind, God's thought for you to prosper. प्रभु के विचार में Oh, एक somebody. ही बात है कि तुम उन्नति, सब बातों में उन्नति Say करें। with me, Bible says, बाइबल कहता है above all things. सब बातों में, कहो सब बातों में। Every human being in the world, हर एक संसार में जितने भी लोग हैं, सब लोग, every believer, हर एक विश्वासी, non-believer, जो विश्वासी नहीं है, youngsters, जवान लोग भी, or old people. बूढ़े लोग भी, Old people also thinking, मेरा सब खत्म हो गया. नहीं. Who told you? He's thinking about how will I prosper you in these end times, in your old age. तो बुजुर्ग लोग भी सोच, अभी तो मेरा जीवन खत्म होने है, अभी मुझे क्या उन्नति चाहिए। नहीं, ये पुराने उम्र में भी, बुजुर्ग उम्र में भी प्रभु Listen. चाहता है कि तुम्हें कैसे वो तुम्हें उन्नति दे, वो सोचना